और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए तमाम राज्यों से अलग अलग अहम खबरें। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर बाजार खुलने के आदेश के बाद भी व्यापारियों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 70% रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अब भी बंद हैं। तमाम मॉल्स में किराए और मेंटेनेंस को लेकर काफी दुकानें जो हैं वो बंद हैं, खुल नहीं पा रही हैं और व्यापारी लॉकडाउन के दौरान आए भारी भरकम बिजली के बिल चुकाने से परेशान हैं। हमारे सहयोगी कमाल खान की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के एक पॉश इलाके में 21 साल से चल रहा रेस्टोरेंट पैक एंड चू यूपी के उन 70% रेस्टोरेंट की तरह खुलने की इजाज़त के बावजूद नहीं खुल सका है, क्योंकि उनके खुलने की शर्त है कि रेस्टोरेंट में सिर्फ आधे ग्राहक बैठें, 2 मेज़ों के बीच 6 फीट की दूरी हो, वेटर 3 फीट दूरी से सर्विस करे, हर बार टेबल सैनिटाइज हो, AC 25 से 30 डिग्री पे चले, ग्राहक मास्क लगा के बैठें, काम के बाद पूरा रेस्टोरेंट सैनिटाइज किया जाए। डाइन इन ना खोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके साथ जो प्रोटोकॉल अटैच्ड है वो इतना स्ट्रिक्ट है, जो हमें पता है कि जनता नहीं करना चाहेगी। हम फॉलो कराएंगे जरूर, क्योंकि हम बहुत सख्त आदमी हैं। नितिन मोहन कहते हैं कि इन शर्तों के साथ रेस्टोरेंट चलाना नामुमकिन है, क्योंकि रात में 9 बजे से कर्फ्यू है, इसलिए खाने को ऑर्डर 7 बजे तक ही ले सकेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट सैनिटाइज करके बंद करने में वक्त लगेगा। ग्राहक 8 बजे तक निकल जाए तभी 9 से पहले घर पहुंचेगा, जबकि 7 बजे से पहले कोई डिनर नहीं करता। इस तरह सिर्फ एक राउंड ही ग्राहक बैठेगा। 3 फीट की दूरी से वेटर का सर्विस करना मुश्किल है। 6-6 फीट की दूरी पे मेज लगा के बहुत कम लोग बैठेंगे, जबकि खर्च उतना ही आएगा। ऐसे में रेस्टोरेंट ने ग्राहक से रिश्ता कायम रखने के लिए टेक अवे और ऑनलाइन सब्जियां बेचना शुरू कर दिया है। अभी हमने एक रिक्वेस्ट पे किसी लोगों की वेजिटेबल्स भी करने शुरू किए। तो वेजिटेबल्स भी जो हमारे यहाँ आते हैं, पहले रनिंग वाटर में धुलते हैं, फिर सोडा बाइकार्बोनेट में धुलते हैं, फिर पोटेशियम परमैंगनेट में डिप करे जाते हैं। एक एक वेजिटेबल को अलग अलग धोकर अलग अलग पैकेट्स में पैक करके लोगों के घर हम भिजवा रहे हैं। नौशीजान के नाम से अवधी और मुगलई खानों के रेस्टोरेंट की चेन चलाने वाले शमील शमसी के सारे रेस्टोरेंट बंद हैं। लखनऊ में उनके बंद 2 रेस्टोरेंट का लॉकडाउन के वक्त का बिजली का बिल कहते हैं 1.5 लाख है। फिर किराए पे 18% GST है। कारोबार को जिंदा रखने के लिए वो सरकार से मदद चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार ने लॉकडाउन का आदेश दिया था तो सरकार ने हमारी दुकानें अपनी मर्जी से बंद कराई थी, और उस वक्त पे हम लोगों को ये भी कहा गया था कि किराए में छूट होगी, बिजली के बिलों में छूट होगी। बिजली के बिलों में, किराए में तो छूट को आप छोड़िए, सरकार ने जो बिल भेजे हैं बंद के लॉकडाउन के, वो भी इतने ज़्यादा भेज दिए हैं कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी में छोटे बड़े करीब 225 मॉल हैं। उनके खुलने की इजाज़त ऐसे वक्त में मिली है जब कोरोना के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से मॉल्स में ग्राहक अभी बहुत कम हैं। तमाम मॉल्स में बहुत सारे दुकानदार दुकानें नहीं खोल रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि का किराया मॉल प्रशासन समाप्त कर दे, माफ़ कर दे। साथ ही साथ भविष्य के लिए कम से कम 1 साल के लिए किराए में और कैम में कमी कर दे। तमाम मॉल्स में हम लोगों की बातचीत हुई है, उन्होंने हम लोगों की बात सहानुभूतिपूर्वक देखा है, सुना है। लॉकडाउन ने कारोबार की कमर पहले ही तोड़ दी है। अब अव्यावहारिक बिजली बिल, GST, किराया और तमाम तरह के नियम कानून उसकी बर्बादी की रही सही कसर भी पूरी कर रहे हैं। अगर व्यापार को बचाना है तो उसकी मुश्किलें दूर करनी होंगी। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी लैब्स में कोरोना के टेस्ट की कीमत अब तय कर दी है। तो अब कोरोना का टेस्ट जो है उत्तर प्रदेश में 2500 रुपए में हो सकेगा। जाहिर है ये प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में हम जानते हैं कि कल से ही 2400 रुपए में कोरोना का टेस्ट हो रहा है, और अब उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है जो कई लोगों को राहत पहुंचाएगा। उधर कोरोना संक्रमण के 2 केस से मुरादाबाद सत्र न्यायालय को सील कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये कोर्ट बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश प्रशासन कोरोना को लेकर सख्त कदम उठाता रहा है। लगातार योगी आदित्यनाथ इस मामले में सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं, और जब से ये 2 केस यहाँ पर सामने आए हैं, न्यायालय को बंद कर दिया गया है। जिस इलाके में भी केस आता है उसे सरकार फिलहाल सील करने का आदेश दे चुकी है।
और औद्योगिक नगरी कानपुर में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। गुरुवार को शहर में एक साथ 58 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। इसमें स्वरूप नगर स्थित सवासिनी गृह की 33 लड़कियां भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। जिले में अब तक 882 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल 333 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है। कोरोना से अब तक जिले में 30 लोगों की जान जा चुकी है। चीन अतिक्रमण के खिलाफ देश भर में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझोला इलाके में लोगों ने चीन के हमले में शहीद 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। शहीद सैनिकों के सम्मान में लोगों ने नारे भी लगाए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। उधर प्रयागराज के घुरपुर थाना क्षेत्र के मनकवार गांव में एक युवक ने अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए अजीबोगरीब शादी की। दरअसल गांव के 90 साल के बुजुर्ग शिव मोहन के 9 पुत्र हैं और सबसे छोटा बेटा पंचराज जो है उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। पिता की इच्छा थी कि उसके जीते जी बेटे की शादी हो जाए, लिहाजा पंचराज ने लकड़ी के पुतले के साथ शादी की और शादी पूरी रस्मों रिवाज के साथ हुई है। पंचराज ने पहले तो शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन वृद्ध पिता का मान रखने के लिए पुतले से शादी करने के लिए वो राजी हो गया और इस अनोखी शादी की अब काफी चर्चा हो रही है आसपास के इलाकों में। तो पिता की इच्छा रखने के लिए क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने किया है। गाजियाबाद का रुख कर रहे हैं आप, जहाँ पर एक युवक ने युवती की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। आरोपी ने सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया और लोग तमाशा देखते रहे। तमाशबीन बनी भीड़ में से किसी ने भी युवती को बचाने की कोशिश नहीं की और युवती की जान चली गई। जिस युवती की मौत हुई है 22 जून को उसकी शादी इंदौर में होना तय किया गया था। आरोपी ये शादी नहीं होने देना चाहता था और उसके बाद उसने इस हत्या को अंजाम दिया, लेकिन आसपास खड़े लोग अगर थोड़ी भी मुस्तैदी दिखा देते तो शायद उस लड़की की जान बच सकती थी। और अब अलीगढ़ की बात करते हैं। कोरोना से जंग के बीच स्थानीय बाजारों में हरी सब्जियों की मांग बढ़ती जा रही है। इससे किसानों को तो फायदा हो रहा है, साथ ही खेतों में मजदूरों को भी काम अब मिलने लगा है। शहरों की तरह ही गांव में भी खेतों तक में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों का पालन देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बेहद सुखद है। और गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई दोनों देशों के बीच सैनिकों की झड़प के मुद्दे पर ही बीजेपी के कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं इस बारे में। उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कई स्थानीय व्यापारी और दुकानदार यहां आकर स्नान और पूजा पाठ करने लगे हैं। उन्हें भगवान से उम्मीद है कि यहां स्नान और पूजा पाठ करने से हालात में सुधार होगा और जिस तरह से उनका कारोबार ठप हो गया है वो जल्द से जल्द रफ्तार पकड़ेगा। और अब रुख कर रहे हैं बिहार का। लद्दाख की गलवान घाटी में वैशाली जिले के जय किशोर सिंह ने देश की रक्षा में अपनी शहादत दी है। 22 साल के जय किशोर बिहार रेजिमेंट की 12वीं बटालियन के जवान थे। शहीद के पिता राज कपूर सिंह किसान हैं, जबकि बड़े भाई नंद किशोर सिंह भारतीय थल सेना में सिक्किम में तैनात है। जय किशोर को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा इलाका जो है वो उमड़ पड़ा और अपने शहीद को सब ने अंतिम विदाई दी। उधर गलवान घाटी में शहीद बिहार के जवानों के परिवारों के लिए 36 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में बिहार के 5 शहीद जवानों चंदन, कुंदन, अमन, जय किशोर और सुनील की शहादत के सम्मान में इनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 11-11 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है और इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 शहीदों के परिवार को 25-25 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। गया जिले में बीजेपी दफ्तर के सामने चीनी सामानों की होली जलाई गई, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। चीन के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी भी की गई। लोगों ने शपथ भी ली कि वो चीनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन तो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जमीन पर ये कितना संभव है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि चीनी सामान के बिना कैसे होगा।
हरियाणा का रुख कर रहे हैं। गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर सिर्फ 5 रुपए के सिक्के को लेकर हुए विवाद में टोल कलेक्टर को चाकू मार दिया गया। दरअसल स्विफ्ट कार में सवार 4 लोग गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित खिड़की टोल प्लाजा पहुंचे तो टोल के पैसे वापस करने में 5 रुपए का सिक्का नीचे गिर गया। गाड़ी में बैठे लोग सिक्का उठाकर देने की जिद करने लगे। विवाद बढ़ने पर गाड़ी से उतरे एक व्यक्ति ने टोल कलेक्टर पर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर लिया है।